महाराज अपनी गो संरक्षण यात्रा के दौरान बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने गो संरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वे राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर राजनीति करनी चाहिए। शंकराचार्य ने राम मंदिर चंदा और भूमि खरीद से जुड़े कथित मामलों की निष्पक्ष जांच की भी मांग की। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। हमारी नाराजगी गाय को पशु कहने वालों से है। गाय को पशु कहने का काम इस समय उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में जब हम आए तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति हमारे मन में आक्रोश होगा। वो है, हम छुपा थोड़े रहे हैं। गौ माता की रक्षा, अगर वो रक्षा, देखिए इस समय हमने गाय की बात को बहुत ऊंचा उठा दिया है। अब इतना ऊंचा उठने पर पहले अगर गाय को राज्य माता घोषित करते तो उतनी प्रशंसा इनको ना मिलती। अगर आज की तारीख में कर दें आदित्यनाथ तो उनको बहुत बड़ी प्रशंसा मिलेगी। तो आप समझिए कि उनके लिए भी हम माहौल बना रहे हैं। अगर वो करना चाहें तो उनके लिए भी माहौल है, और अगर नहीं करना चाहेंगे तो उनके विरुद्ध का माहौल है। इसलिए ये मत कहिए कि हम किसी पार्टी विशेष के लिए कर रहे हैं। जो इसका लाभ ले लेगा वो लाभ ले लेगा, और जो नहीं लेगा वो हानि में जाएगा। योगी जी को हम मुख्यमंत्री के दृष्टि से देखते हैं कि एक राजनेता है, सत्ता लोलुप है, मुख्यमंत्री के पद को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार। देखो भाई, संत नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि संत जो है वो सांसारिक पद पे नहीं बैठता है। ये मुख्यमंत्री का पद आध्यात्मिक पद नहीं है, सांसारिक पद है। दूसरी बात यह है कि संत जो होता है वो सैलरी पेड नहीं होता है, ये सैलरी लेते हैं। तीसरी बात यह है कि संत जो है धर्म की शपथ लेता है, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ नहीं लेता है। इन्होंने धर्म की शपथ लेने के बाद धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले ली, तो स्वाभाविक है कि धर्म की शपथ समाप्त हो गई। तो इसलिए वो संत नहीं है, वो इस समय राजनेता है और मुख्यमंत्री हैं। उनको नियमानुसार कुर्ता पैजामा सफेद रंग का पहन करके राजनीति करनी चाहिए, लेकिन अभी भी वो गेरुआ कपड़ा पहने हैं। यही दुख की बात है। मुसलमानों ने वो करके दिखा दिया जो 78 साल में अभी तक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हम हिंदू भाइयों को चोट लगती है, हम इसके लिए गाय को मारना बंद कर रहे हैं, और उन्होंने ये करके दिखा दिया। गोदी मीडिया के चैनल कैमरा ले करके बकरीद को घूम रहे थे कि कहीं से कोई मुसलमान गाय को काटता हुआ दिख जाए तो हम उसको दिखाएं कि देखो नेता कुछ कह रहा है और मौके पे कुछ हो रहा है। लेकिन इतने बड़े देश में इतने सारे कैमरों के होते हुए एक दृश्य नहीं ला सके। इसका मतलब मुसलमानों ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हम उनका अभिनंदन करते हैं। योगी जी को आपकी चंपत राय को लेकर के हमारा क्या कहना होगा? वहां से धक्का मार के हटाया जाना चाहिए पूरी टीम को। चंपत राय और चंपत राय एंड कंपनी जो पूरा ट्रस्ट है वो पूरा ट्रस्ट हटाया जाना चाहिए, और देश के मूर्धन्य धर्माचार्यों का ट्रस्ट नीति निर्माण के लिए, अयोध्या के प्रमुख संतों का ट्रस्ट वहाँ के दैनिक दिनचर्या के निर्माण के लिए, और सरकार और संस्थाओं के प्रमुखों का जो ट्रस्ट है वो निगरानी के लिए। ऐसे 3 ट्रस्ट बना दिए जाने चाहिए। तीनों अपना अपना काम क्यों नहीं बचाएगी? जब उनके खास लोग हैं, उन्होंने वहां बैठाया था इस काम के लिए। बेचारे थोड़ा सा असावधानी हो गई, फांसी आ गई, घर के लोग जाग गए, तो आप बचाएंगे नहीं? अपने आदमी को बचाएंगे, ताकि उनको, वो तो अनुभवी चोर हो चुके हैं, तो उनके लिए और कारगर हैं। दूसरी जगह कहीं सेट करेंगे, फिट करेंगे, वहां चोरी करवाएंगे। 200 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप लोग केवल जो नोट पेटी में डाल दिए जाते थे उनको सरियाने वालों की बात कर रहे हैं। यहाँ तो जमीन के खरीदी में, यहाँ तो निर्माण के कमीशन में, यहाँ तो जाने कितने लोगों को क्या क्या दबा करके, और एक्सटॉर्शन के रूप में जाने किन किन रूपों में वहाँ पैसा कमाया गया है। हजारों करोड़ का मामला है, कोई कुछ 100